आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रश्न है आपका बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना होगा, एक बिंदु को ए मानिए, दूसरे को बी मानिए। ठीक है, आप ऐसा एक चित्र बना लीजिए ताकि किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न को हल करने में एक रेखाखंड बनाना है। ठीक है, हम यहाँ पर पहले छोर में बिंदु ए मानते हैं 4, -1 को। दूसरे छोर में बिंदु बी मानते हैं -2, -3। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि एक तीसरा बिंदु भी है जो इस लाइन को समत्रिभाजित करने वाली बिंदु है, यानी इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, यानी जो लाइन है वह 3 बराबर भागों में बांट रहा है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तीनों आपस में बराबर है, यानी 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा है, तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक भी एक हिस्सा है और यहाँ से यहाँ तक भी एक हिस्सा है। ठीक है, तो आप यदि उस तीसरे बिंदु को अगर यहाँ रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, देखिए ध्यान से। यदि हम इस बिंदु को P मान लेते हैं और यहाँ रहे, ठीक है, वह बिंदु, तो इधर से लेकर इधर एक हिस्सा होता है और इधर से लेकर इधर तक एक और एक, टोटल कितना हिस्सा हो जाएगा, 2 हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जुटकर। ठीक है, यानी इधर से इधर आपका 2 हिस्सा है और इधर से इधर एक हिस्सा है। तो इस तरह से आप बिंदु P को निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग x और y उसका भुज और कोटि होता है। ठीक है, P निर्देशांक बिंदु। अब समझते हैं कि यहाँ पर ये 1 क्या है, आपका 1 m1 है, और यहाँ पर इधर वाला जो हिस्सा है 1 + 1 जुट के ये आपका हो गया m2। ठीक है, तो हमको यही बिंदु ज्ञात करना है जो इस लाइन को समत्रिभाजित कर रहा है। तो ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, x निकालना होगा। ठीक है, तो x बराबर फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, सारा मान रख देना होगा। देखिए इधर फिगर में m1 का मान हमने 1 निकाला है तो 1 लिखेंगे, गुना है तो गुना लिख दीजिए। x2 का मान क्या है, x2 आपका देखिए क्या होता है, ये a बिंदु में आपका x1 है। ठीक है, और ये y1 है। b बिंदु में आपका x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पर x2 का मान क्या है, -2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2। ब्रैकेट में लिखिए, कभी गलती नहीं होगा चिन्ह का, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। m2 का मान कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, बीच में गुना है तो गुना। फिर उसके बाद x1 का मान देखिए यहाँ पर 4 है तो हम लोग 4 लिख देंगे। अब बटा है तो बटा लिख दीजिए। m1 प्लस m2 यानी 1 + 2, क्या लिख देंगे, 1 + 2, ओह 1 + 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये पहले चिन्ह का गुना कर लीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। 4 दूना 8 हो जाएगा, बटा है तो बटा लिख देना। 2 और 1 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ पर नीचे है 3, 3 से 6 को काटिए तो यह 2 बार में जाएगा। उसके बाद यह आपका 2, इसका x का मान निकल कर आया। इसी तरह हम लोग y का मान निकालेंगे तो y बराबर लिख देंगे, सेम फार्मूला होता है, बस x के जगह पर y लिखना होगा, यानी m1 y2 प्लस m2 y1। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, सारा मान इसमें रखेंगे, यानी m1 का मान कितना है, 1 है तो 1 रखेंगे, फिर गुना है तो गुना। y2 का मान कितना रखना होगा, देखिए यहाँ पर y2 का मान -3 है बिंदु बी में, तो हम यहाँ पर -3 लिख देंगे, प्लस यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा। m2 का मान क्या है, m2 का मान आपका 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर गुना है तो गुना। y1 का मान क्या है आपका, y1 का मान -1 है तो हम यहाँ पर -1 लिख के ब्रैकेट दे देंगे, फिर बटा लिखेंगे। m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना। m2 का मान 2 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ चिन्ह का गुना करेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 एकम 3 हो जाएगा बीच में। यहाँ भी देखिए यहाँ चिन्ह का गुना कर लीजिए वरना गलत हो जाएगा, प्लस मत लीजिएगा। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, बटा 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब बटा 3। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर ये जुटा तो यहाँ चिन्ह माइनस का ही लगेगा, तो इस प्रकार से हम लोग का y का भी मान निकल कर आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बिंदु P है जिसको माने हम लोग, उसको क्या माने हैं, x और y माने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु P में x और y का मान रख देंगे। x का मान है 2 और y का मान है -5/3। इसमें हम लोग बिंदु Q को निकालेंगे, ठीक है। P को निकाल चुके हैं, ठीक है। यदि बिंदु Q इस रेखाखंड को विभाजित करती है तो सबसे पहले जानना होगा कि किस अनुपात में विभाजित करती है। जिस प्रकार हम लोग बिंदु P को देखे कि यह 1:2 में विभाजित कर रही थी। अब यहाँ पर यदि बिंदु Q रहे तो यह कैसे विभाजित करेगा, देखिए इधर दो भाग में विभाजित है, यानी ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बिंदु Q के लिए यानी M1 इस बार 2 हो गया और बिंदु Q के लिए M2 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो विभाजित है वह 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से बिंदु Q के लिए M1 आपका 2 और M2 आपका 1 हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार क्या निकाल लेते हैं, बिंदु Q को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बिंदु Q को निकालने के लिए x बराबर M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा M1 प्लस M2 को हम लोग क्या करेंगे, यह फार्मूला लिख लेंगे। उसके बाद लिखने के बाद M1 का मान क्या है बिंदु Q के लिए, तो वह है आपका 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। फिर गुना है तो गुना लिख दीजिए। x2 का मान क्या है, ये देखिए यहाँ पर बिंदु B में x2 का मान -2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना। M2 का मान क्या है, M2 का मान 1 है तो हम लोग 1 लिख देंगे, फिर गुना लिख देंगे। फिर उसके बाद x1 का मान क्या है, x1 का मान 4 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, फिर बट्टा है तो बट्टा लिख देना। M1 प्लस M2 यानी 2 + 1, यही ना है M1 M2 बिंदु Q के लिए। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं अगले स्टेप में। देखिए ये चिन्ह का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4, बीच में देखिए यहाँ पर ये यहाँ भी प्लस इंटू प्लस होगा यानी प्लस लिख देंगे और 4 एकम 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर बट्टा देना है, नीचे इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से 4 ये नेगेटिव में है, ये 4 पॉजिटिव में, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, घटकर 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0/3, यानी 0 से आप किसी संख्या को भाग दो या फिर किसी संख्या से 0 को भाग दो तो वह 0 ही आता है। तो इस प्रकार से x आया, उसी तरह हम लोग y का भी मान निकाल लेंगे, यानी y बराबर क्या होता है M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटा M1 प्लस M2। इसमें M1 का मान क्या है, 2 है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, फिर गुना है तो गुना लिख देंगे। y2 का मान देखिए बिंदु B में y2 का मान -3 है तो हम लोग -3 लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना। M2 का मान क्या है, M2 का 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर गुना है तो गुना लिख देंगे। y1 का मान आपको दिख रहा है यहाँ पर बिंदु A में -1 है तो -1 लिख देना, फिर बटा M1 प्लस M2 यानी M1 2 है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, M2 का मान 1 है तो 1 लिख देना। पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 × 6, फिर यहाँ भी प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 एकम 1 होगा। उसके बाद देखिए बटा 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ पर माइनस में भी 6 है और माइनस में 1 भी है, तो यानी माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -7/3। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो बिंदु Q क्या है आपका 0, -7/3, ठीक है। सभी बिंदुएं ज्ञात हो गई जो इसको समत्रिभाजित कर रहा था। अब हम लोग क्या लिख देंगे कि इस प्रकार बिंदु Q भी आपका निकल चुका है, इस प्रकार P भी निकल चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।